कहानी नहीं है। ये कहानी है प्रतिज्ञा की, प्रतिशोध की और नियति के निर्णय की। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिन्होंने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया, न राज्य चाहा, न प्रेम, न वंश, सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा के लिए। वो थे देवव्रत, जो अपनी प्रतिज्ञा के बाद बने महावीर भीष्म। लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा से भी ऊपर था प्रतिशोध, और इस प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी देवी अम्बा। जब प्रतिज्ञा और प्रतिशोध आमने सामने आए, जब धर्म और अधर्म के बीच रेखा धुंधली हो गई, तब कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध भूमि नहीं रहा, वो बना नियति का रंगमंच। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक वीर की गाथा, एक आत्मा का बदला, जहां श्री कृष्ण और रचनाकार तथा अर्जुन, जिनके बाणों में समय था, भीष्म की मुक्ति का मार्ग और एक युग का अंत। हमारे इस पौराणिक नाटक का शीर्षक है प्रतिज्ञा, प्रतिशोध और मोक्ष। हे अग्निदेव, ना मुझे प्रेम मिला, ना स्त्रीत्व, ना सम्मान, परंतु मेरी आत्मा अब भी जीवित है। आज मेरी पहचान केवल अपमान है और मेरी सांसों में न्याय की अग्नि जल रही है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, स्त्री बनकर नहीं तो शस्त्र बनकर, शरीर बनकर नहीं तो नियति बनकर, मैं ही तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी भीष्म। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि देवी अम्बा को इतनी असाधारण प्रतिज्ञा लेनी पड़ी? चलिए देखते हैं उस कथा की शुरुआत, जहां से जन्म लेती है महाभारत की सबसे कठोर प्रतिज्ञा। लौटते हैं हस्तिनापुर के उस क्षण में, जब एक पुत्र ने पिता के सुख के लिए अपने पूरे जीवन का मूल्य चुका दिया। यही है वह बालक, गंगा का पुत्र, राजा शांतनु का उत्तराधिकारी देवव्रत। मुझे सत्यवती से विवाह करना है, परंतु सत्यवती की रखी हुई शर्त मैं कैसे मान लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी इस चिंता को दूर करने में कुछ सहायता कर सकता हूँ? सत्यवती ने मुझसे विवाह के लिए यह शर्त रखी है कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी केवल उसका ही पुत्र हो। पिताश्री, बस इतनी सी बात? आपके सुख के लिए हस्तिनापुर की गद्दी तो क्या, मैं अपना पूरा जीवन त्याग दूंगा। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। समय बीता, सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए। भीष्म काशी आए थे। उस समय काशी में अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित था। क्षत्रिय परंपरा के अनुसार भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को जीतकर विचित्रवीर्य के लिए हस्तिनापुर लेकर गए, किंतु अम्बा राजा शाल्व से विवाह करना चाहती थी। अम्बा की मनोव्यथा समझते हुए भीष्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास लौट जाने की स्वीकृति दे तो दी, किंतु राजा शाल्व ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे देवी अम्बा को स्वयंवर में हार चुके थे। तुम्हारी प्रतिज्ञा ने मेरे जीवन नष्ट किया है। तुम्हारी प्रतिज्ञा मेरे अपमान का कारण बनी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण मैं प्रतिशोध की अग्नि में जल रही हूँ। तुम्हें
इस धरती से मोक्ष तभी मिलेगा जब मेरी आत्मा तुमसे मेरे अपमान का बदला लेगी। कुरुक्षेत्र का युद्ध 10 दिन बीत चुके हैं और 10वें दिन भीष्म पितामह अजय खरे हैं। हे माधव, मेरे हाथ धनुष उठाने से इनकार कर रहे हैं। वे मेरे पितामह हैं। उन्होंने मुझे चलना सिखाया, धनुष पकड़ना सिखाया। आज वही मेरे सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म पर बाण चलाना क्या यह अधर्म नहीं? पार्थ, तुम्हारा मुंह फिर तुम्हें बांध रहा है। क्या तुम उस भीष्म को देख रहे हो या उनके कारण बढ़ते अधर्म को? पर वे निहत्थे नहीं है केशव, वे महावीर हैं। उनके रहते युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। सही कहा पार्थ। भीष्म तब तक अजयी हैं जब तक वे अपने शस्त्रों का त्याग नहीं कर देते। पर सुनो पार्थ, युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी समाप्त होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मार्ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए अपने कर्म से ना भागना उचित है, ना उस कर्म से मिले फल की आशा रखना उचित है। अभी तुम्हारा धर्म केवल युद्ध करना है पार्थ। परंतु मैं पितामह को कैसे मारूं माधव? तुम उन्हें मारोगे नहीं पार्थ, तुम तो उन्हें मुक्ति दोगे, और वह मार्ग है शिखंडी। भीष्म ने प्रतिज्ञा दी थी कि वह स्त्री के समक्ष शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी के सम्मुख वे अपने शस्त्रों का त्याग कर देंगे। उस समय पार्थ तुम्हारा बाण अधर्म का बाण नहीं, धर्म का शस्त्र होगा। तो क्या यह छल नहीं माधव? याद रखो पार्थ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात धर्म को हानि होती है जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। उठाओ गांडीव पार्थ, इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हे केशव, अब मेरा संदेह समाप्त हो चुका है। मैं अब धर्म के लिए युद्ध करूंगा। अर्जुन जैसे ही शस्त्र उठाते हैं वैसे ही दूर से शिखंडी की आवाज आती है। पितामह भीष्म, आज मुझे पहचानने में भूल मत कीजिएगा। मैं तुम्हें जानता हूँ शिखंडी। तुम सिर्फ द्रुपद के पुत्र ही नहीं, तुम अम्बा हो। हाँ, मैं वही अम्बा हूँ जिसे आपकी प्रतिज्ञा ने न घर दिया न सम्मान। अम्बा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया, मैं अपने धर्म से बंधा था। पर आपका धर्म तो मेरे लिए अधर्म बन गया पितामह। आज वही अधर्म मेरा अस्त्र है। ये मेरा प्रथम बाण है, प्रतिज्ञा का फल। रुको शिखंडी, मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय में कितनी पीड़ा है, पर मैं एक नारी पर शस्त्र नहीं उठा सकता। तब देखिए भीष्म, आज मैं आपका अंत नहीं पर आपके पतन का द्वार बन रहा हूँ। ये मेरा भाग्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हे केशव, भीष्म जैसे महावीर जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे इस प्रकार बाणों की शैया पर, क्या यह उनका दंड है? नहीं पार्थ, यह दंड नहीं, यह उनकी इच्छा है। याद रखो पार्थ, ना जायते मृत्य वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय। अर्थात
आत्मा न जन्म लेती न मरती। भीष्म का शरीर शरों पर है और उनकी आत्मा धर्म में स्थित है। हे माधव, आज ज्ञात हुआ कि विजय केवल शत्रु को हराने में नहीं, अहंकार को त्यागने में है। और इस युद्ध में पितामह का शय्या स्थल भी धर्म का उपदेश बन गया। जहाँ प्रतिज्ञा, प्रतिशोध और करुणा एक साथ शांत हो जाए, वहीं से मोक्ष आरंभ होता है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है प्रतिज्ञा की, प्रतिशोध की और नियति के निर्णय की। ये कहानी है एक ऐसे वीर की